हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी और आज हम लोग मल्टीमीडिया में यूनिट 5 एम आई डी आई के बारे में पढ़ेंगे। एम आई डी आई क्या होता है, इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कि एम आई डी आई और डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो में क्या डिफरेंस है। तो एम आई डी आई का फुल फॉर्म क्या होता है? म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि कंप्यूटर या फिर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एम आई डी आई के उनको इनेबल्स करता है। ठीक है, तो कंपोनेंट्स कौन कौन हो गए? सिंथेसाइज़र, म्यूज़िकली कीबोर्ड, म्यूज़िकली डिवाइस, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ एम आई डी आई। सो ये क्या करता है? एक तरह का प्रोटोकॉल है जो कि कंप्यूटर को और जितने भी एम आई डी आई कंपोनेंट्स हैं उसको इनेबल करता है, एक्टिव करता है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं नेक्स्ट हम लोग जानते हैं कि मल्टीमीडिया में साउंड कितने तरह का होता है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड। मल्टीमीडिया में साउंड 2 तरह का होता है। एक होता है आपका डिजिटल रिकॉर्डेड ऑडियो एंड नेक्स्ट इज एम आई डी आई। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने बताया, ये एम आई डी आई हम लोग एकदम इसको मार्क कर ले। एम आई डी आई इज़ नॉट एन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। ये कोई एक तरह का म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है। यह क्या है? एक तरह का इंटरफेस है जो कि डिफरेंट धुनों को एक साथ कंबाइन करके सुनाई देता है। ठीक है, तो इसमें एक खासियत क्या है कि इसका जो बैंडविड्थ होता है वो बहुत लो होता है। ठीक है, लो बैंडविड्थ, जिसको हम लोग ट्रांसफ़र करना ईजी हो जाता है। और डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो क्या होता है? ये एक तरह का ओरिजिनल साउंड है, जिस तरह से टैप रिकॉर्डर हो गया, जहाँ पे साउंड ओरिजिनल साउंड जहाँ रिकॉर्ड होते हैं, इसके बैंडविड्थ क्या है? बहुत हाई होते हैं, इसलिए इसको ट्रांसफ़र करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग यही देखेंगे कि एम आई डी आई क्या है, डिजिटल रिकॉर्डेड ऑडियो क्या होते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है, आज हम लोग इसी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग को ध्यान रखना है। जो साउंड होते हैं मल्टीमीडिया साउंड, वो कितने तरह का होता है? 2 तरह का। एक हो गया डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो एंड नेक्स्ट वन इज़ एम आई डी आई। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एम आई डी आई स्टैंड फॉर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस। A MIDI file is a file that records music and control the notes of each instrument, finishing how loud, what note of the scale is etc. तो MIDI पे क्या होता है? डिफरेंट जो धुनें होती हैं, जैसे कि किसी भी ड्रम का धुन हो गया, किसी भी गिटार का धुन हो गया, किसी स्पून का धुन हो गया, किसी सेलो का धुन हो गया, ये सबको कंबाइन करके उसको फिनिश किया जाता है, मतलब एडिटिंग किया जाता है इस तरह से कि हम लोगों को एक बेहतर साउंड सुनाई दे। फिनिशेस और कितना लाउड होना चाहिए, कौन सी धुन का कब लाउड होना चाहिए, कितने टाइम पे लाउड होना चाहिए, ये सब कंबाइन करने के बाद हम लोगों को एक प्रॉपर म्यूज़िक सुनाई देता है या फिर प्रॉपर एक साउंड सुनाई देता है यूजिंग एम आई डी आई। ठीक है, इट कैन बी एनी एम आई डी आई इंस्ट्रूमेंट। एम आई डी आई इज़ प्रोनाउंस्ड एट मिडी। ये ध्यान रखना है, एम आई डी आई जिसको हम लोग बोल रहे हैं उसको हम लोग क्या प्रोनाउंस करते हैं? मिडी। ठीक है, मिडी वॉज फर्स्ट अनाउंस्ड इन 1982। ठीक है, 1982 में हम लोगों का मिडी सबसे पहले अनाउंस किया गया एंड बाय दिसंबर इट एक्चुअली अपीयर्ड ऑन द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, 1982 के दिसंबर में ये किस इंस्ट्रूमेंट में अपीयर होना शुरू हो गया। ठीक है, आफ्टर दैट टाइम द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिकल डिवाइसेस हैव इंक्रीजिंगली बिकम वेरी कॉमन। इट इज़ यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट that have sound card, synthesizer and sound generator that control music। तो ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके हैं एम आई डी आई की हार्डवेयर में, जो कि किस तरह साउंड कार्ड यूज़ होते हैं, सिंथेसाइज़र यूज़ होते हैं और साउंड जनरेटर यूज़ होते हैं। तो साउंड कार्ड क्या हो गया? एक तरह का इंटरफेस हो गया जहाँ पे 2 डिवाइसेस जहाँ से साउंड जनरेट हो रहा है। ये जो सिंथेसाइज़र है ये क्या है? जहाँ पे डिफरेंट साउंड, ये एक तरह का साउंड जनरेटर है। जैसे कि हम लोगों ने सिंथेसाइज़र देखिए, जैसे कि हम लोगों ने एक वॉइस जनरेट किया, किसी भी गिटार का, ड्रम का वॉइस हो गया या फिर किसी फ्लूट का वॉइस हो गया। ये सारे वॉइस को जब हम लोग कंबाइन करेंगे तो ये कहा जाएगा सिंथेसाइज़र के पास। तो सिंथेसाइज़र क्या है? ये तीनों का मिक्सिंग करके एक साउंड जनरेट करेगा। ठीक है, ये एक हो गया साउंड।
जनरेटर। सिंथेसाइजर यही करता है, इज अ साउंड जनरेटर। साउंड जनरेट करने के बाद ये किसको देता है, MIDI को देता है। फिर MIDI कहाँ डिस्प्ले करता है, ये कंप्यूटर पे। तो MIDI इज अ इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर एंड द सिंथेसाइजर, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। इट इज़ अ फॉर्मेट दैट इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड and if one synthesizer had produced music using MIDI format then that can be modified with another synthesizer, ठीक है। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। अगर हम लोग किसी भी एक MIDI के ऊपर सिंथेसाइज़र की हेल्प से कोई फाइल बनाते हैं या फिर कोई धुन बनाते हैं, कोई साउंड बनाते हैं, तो उसको हम लोग दूसरे सिंथेसाइज़र की हेल्प से हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं। तो यूजिंग सिंथेसाइज़र हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, कुछ भी, ठीक है। अब देखिए हम लोगों का जो MIDI होता है, MIDI MIDI, इसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट MIDI। जो कोई अगर फाइल जनरेट होता है तो उसका एक्सटेंशन क्या है, डॉट MIDI और डॉट मिड, ठीक है। तो ध्यान रखना है, डॉट MIDI या फिर डॉट मिड इज ए फाइल एक्सटेंशन ऑफ MIDI, ठीक है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्लियर। ये हो गया MIDI। अब हम लोग देखते हैं डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो क्या है। डिजिटल ऑडियो फाइल्स आर द फाइल दैट रिकॉर्ड और रिप्रोड्यूस साउंड, ठीक है, जो कि ऐसे फाइल्स होते हैं जो कि रिकॉर्ड किए जाते हैं और साउंड को रिप्रोड्यूस किए जाता है। इट इज़ अ लाइक टेप रिकॉर्डर। मैंने बताया एग्जाम्पल कि एक तरह का क्या है, टेप रिकॉर्डर है। डिजिटल ऑडियो इंक्लूड्स CD एज वेल एज एनी साउंड फाइल स्टोर्ड ऑन अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप, ठीक है। द डिजिटल ऑडियो स्टोर may not too large sound in exactly the same way. Then one can reproduce them on playback in any kind of machine in which one wants to play it. ठीक है। डिजिटली रिकॉर्डेड क्या होते हैं, जो कि हम लोग अपने फ़ोन के ऊपर, अगर सपोज़ कि हम लोग अपने फ़ोन के ऊपर उस चीज़ों को रिकॉर्ड किए, रिकॉर्ड करने के बाद क्या होता है, ये थोड़े इसके जो फाइल होते हैं वो एकदम ओरिजिनल होता है, ठीक है। उसको अगर हम लोग किसी के ऊपर स्टोर भी कर रहे होते तो ये थोड़ा टाइम लेता है, बिकॉज़ इसकी फ़ाइल साइज़ बड़े होते हैं, बिकॉज़ इसकी जो वेवलेंथ हो, इसकी जो बैंडविड्थ होती है वो इसकी हाई होती है। तो क्या होता है, अगर आप किसी भी डिवाइस के ऊपर इसको लोड करेंगे, लोड करने के बाद आप कहीं भी इसको प्लेबैक कर सकते हैं, एनी काइंड ऑफ मशीन, किसी भी मशीन के ऊपर आप इसको प्लेबैक करके सुन सकते हैं, ठीक है। One can also easily edit the file, that is sound either it to be louder or softer and can be tone quality, but usually one just play them back after recording, ठीक है। तो ये जो हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं ऑडियो को, उस रिकॉर्डेड ऑडियो को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको एडिट भी कर सकते हैं। कहाँ पे हम लोगों को अपनी वॉइस लाउडर रखना है, कहाँ पे सॉफ्टर रखना है, किस तरह का टोन, किस तरह का धुन देना, किस तरह की टोन हम लोगों को बाहर में प्रोड्यूस करके देना है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग एडिट कर सकते हैं। बट कब एडिट करेंगे, जब हम लोग अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिए उसके बाद ही हम लोग उसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है कि ये एकदम ओरिजिनल होता है, जिस तरह का हम लोग रिकॉर्ड करते हैं उसी तरह का ये एकदम ओरिजिनल होता है। इसको थोड़ा समय ज़्यादा लगता है, और एक बार इसको रिकॉर्ड कर लेंगे तो इसको कहीं भी किसी भी मशीन के ऊपर आप प्लेबैक करके सुन सकते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा डिजिटली ऑडियो फाइल। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं, MIDI और डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो में क्या डिफरेंस है, देखिए। ए MIDI फाइल इज़ अ सॉफ्टवेयर फॉर रिप्रेजेंटिंग म्यूज़िकल इंफॉर्मेशन इन अ डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। ये क्या है, म्यूज़िकली ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि म्यूज़िकल इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्मेट में शो कराता है, ठीक है। यहाँ देखिए, डिजिटल ऑडियो रिफर्स टू द रिप्रोडक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ साउंड स्टोर्ड इन द डिजिटल फॉर्मेट। इसमें क्या है, जो डिजिटल ऑडियो होता है वो क्या होता है, जो हम लोग साउंड स्टोर करते हैं उसका रिप्रोडक्शन प्लस ट्रांसमिशन, ठीक है। फाइल्स टाइनी फाइल्स होता है इसमें, ऑफन लेस देन 10K, डाउनलोड फ्रॉम वेब पेज इन नो टाइम, फिट इजली ऑन फ्लॉपी डिस्क, द फाइल्स आर एनी टाइम आइडियल। और इसमें क्या है, दे रिप्रोड्यूस द एग्जैक्ट साउंड फाइल, इट रिप्रोड्यूस बेटर देन CD क्वालिटी, ठीक है। अब ये जो डिजिटली रिकॉर्डेड ऑडियो होते हैं ये एकदम बेटर क्वालिटी के होते हैं, ठीक है। इसके क्या है, इसके साइज़ जो होते हैं ये हाई होते हैं। इसके साइज़ देखिए, ये बहुत छोटा फाइल होता है, ये कहीं से भी डाउनलोड आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये कहीं भी ईजिली फिट हो सकता है, फ्लॉपी डिस्क के ऊपर भी ये ईजिली फिट हो सकता है, ठीक है।
दे साउंड लिटिल डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल। ये ओरिजिनल से इसका साउंड थोड़ा डिफरेंट होता है क्योंकि एडिटेड होता है, बहुत सारे धुन इसमें मिक्स होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या है, इसके साउंड ऑब्वियसली है कि ये एकदम ओरिजिनल होते हैं, तो इसके जो साइज़ हैं वो बड़ा होता है। दे टेक अप 10 MB और मोर पर मिनट ऑफ साउंड। इवन विथ हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन ए सिंपल ऑडियो कैन टेक सेवरल मिनट टू डाउनलोड, ठीक है। ये स्पीड अगर आपका हाई भी है फिर भी ये थोड़ा समय इसके कंपेयर में ये ज़्यादा समय लेता है डाउनलोड होने में, बिकॉज इसके एकदम ओरिजिनल होते हैं, ठीक है। डू नॉट कंटेन अ रिकॉर्डिंग ऑफ अ साउंड। ये रिकॉर्डिंग साउंड को कंटेन नहीं करता है, ये कंटेन अ रिकॉर्डिंग ऑफ साउंड। नो एक्चुअल साउंड स्टोर्ड इन मीडी फाइल। एक्चुअल साउंड स्टोर नहीं होते हैं मीडी फाइल में, बट डिजिटली ऑडियो रिकॉर्डेड में एक्चुअल साउंड स्टोर होते हैं। ये हम लोगों को ध्यान में रखना है। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, साइज़ की डिफरेंस थी, और किस तरह हम लोगों ने देखा कि मीडी फाइल जो होते हैं रिकॉर्डेड ऑडियो नहीं रखते हैं अपने पास, रिकॉर्डेड साउंड नहीं रखते हैं, और जो डिजिटली रिकॉर्डेड साउंड है वो अपने पास रिकॉर्डेड साउंड रखते हैं। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। दोनों के बीच में हम लोगों ने डिफरेंस देखा। अब हम लोगों को ये देखना है कि मीडी जो होते हैं, मीडी जो है उनके स्पेसिफिकेशन, मतलब उनके जो स्पेसिफिकेशन होते हैं, मतलब जो किस तरह से वो बना हुआ होता है, उसमें 3 पोर्शन होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। एमआईडीआई में एमआईडीआई के 3 पोर्शन होते हैं। एमआईडीआई की 3 पोर्शन एज पर स्पेसिफिकेशन हम लोग को ध्यान में देखना है। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सेकेंड वन इज़ चैनल या फिर एमआईडीआई मैसेज, एमआईडीआई मैसेज, एंड थर्ड वन इज़ एमआईडीआई फाइल। ये क्या है, मीडी का स्पेसिफिकेशन, जिसको हम लोग 3 पोर्शन में डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर, सेकेंड वन इज़ एमआईडीआई मैसेज, एंड थर्ड वन इज़ एमआईडीआई फाइल। तो एमआईडीआई हार्डवेयर के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, जहाँ पे हम लोग कंपोनेंट्स देखे थे प्लस उसके आर्किटेक्चर को देखे थे, किस तरह हम लोग कनेक्ट कर रहे थे। एमआईडीआई में 5 पिन यूज़ होते हैं, जिसमें से 3 पिन जो हैं वो ही यूज्ड होते हैं, बाकी 2 अनयूज्ड पिन होते हैं। वो हम लोगों ने देखा, एक होता है एमआईडीआई इन, एमआईडीआई आउट, एक एमआईडीआई थ्रू। जब भी कभी हम लोगों को सिग्नल को, ठीक है, एमआईडीआई इन में क्या होता है हम लोगों ने देखा था, जब भी कभी हम लोगों को सिग्नल को रिसीव करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, एमआईडीआई इन का यूज़ करते हैं। एमआईडीआई आउट, जब भी कभी हम लोगों को सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है तो हम लोग आउट का यूज़ करते हैं। और थ्रू क्या करता है, जो भी साउंड आता है उसको इको प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग थ्रू का यूज़ करते हैं। तो ये हम लोगों ने हार्डवेयर में देखा था। अब हम लोग देखेंगे एमआईडीआई मैसेजेस क्या हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है, उसको हम लोग आज देखेंगे। तो देखिए, मीडी मैसेजेस आर यूज्ड बाय एमआईडीआई डिवाइसेस टू कम्युनिकेट विथ ईच अदर। ऑब्वियस सी बात है, मैसेजेस हैं तो क्या होंगे, 2 डिवाइस किस तरह एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, वो मैसेजेस हो गया। तो मीडी मैसेजेस क्या दर्शाता है कि किस तरह एमआईडीआई डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, वो हो गया मीडी मैसेजेस, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ मीडी मैसेजेस देखिए। मीडी मैसेजेस जो होते हैं उसमें टोटल उसका लेंथ कितना होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। मीडी मैसेजेस का टोटल लेंथ 10 बाइट्स का होता है, ठीक है, 10 बाइट्स का, जिसमें से 8 बाइट जो होते हैं, 8 बाइट वो क्या होता है, स्टेटस बाइट, ये ध्यान रखना है, स्टेटस बाइट, एंड 2 बाइट जो होते हैं, 2 बाइट इज़ डेटा बाइट, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो मीडी का जो मैसेजेस होता है वो कितने बाइट्स के होते हैं, 10 बाइट्स के होते हैं, जिसमें से 8 बाइट जो है वो स्टेटस बाइट है एंड 2 बाइट इज़ डेटा बाइट। क्लियर? चलो, अब मीडी मैसेजेस जो हैं वो देखिए। अच्छा, पहले देख लें कि स्टेटस बाइट क्या होते हैं। द मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और स्टेटस बिट इज सेट टू 1, ठीक है। जो मेरे स्टेटस बाइट होते हैं वो क्या है कि स्ट्रक्चर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें जो सबसे सिग्निफिकेंट बीट होते हैं उसका स्टेटस बाइट क्या होता है, 1। जो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट इज सेट टू बी 1। द 4 लोअर ऑर्डर बिट्स आइडेंटिफाई विच चैनल इज यूज टू, ठीक है। अब देखिए, 8 बिट में 8 बाइट जो होते हैं, ध्यान रखना है, 8 बाइट जो होते हैं इसमें से
1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखिए 4 लोअर ऑर्डर बिट्स आइडेंटिफाई विद चैनल, ये जो 4 बिट है ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि कौन से चैनल का है, चैनल कौन से चैनल का है। अगर आपके पास कोई मैसेजेस आ रहे हैं 10 बाइट्स के, उसमें से 8 बाइट आप किसको देंगे, स्टेटस बाइट को। स्टेटस बाइट में 8 बाइट में सबसे जो 4 लोअर ऑर्डर के होते हैं वो क्या दर्शाता है, कौन से चैनल का ये है, कौन से चैनल से ये बिलोंग करता है, वो 4 बाइट दिखाता है, ठीक है। अब इसमें से देखिए 3 बिट जो है, 3 रिमेनिंग बिट्स आइडेंटिफाई द मैसेज, ये जो 3 बिट है ये दर्शाता है कि किस तरह का मैसेज है। तो ये हो गया आइडेंटिफाई द मैसेजेस, ये 3 बिट। और ये जो बिट होता है, ये जो 1 बिट होता है, ये तुम्हारा आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट, अगर आपका जो कोई मैसेज आ रहा है वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है तो उसको आप 1 से सेट करें, अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट है तो उसको आप 0 से सेट करें। समझ में आया? तो 8 का काम आप समझिए क्या होते हैं। समझिए डेटा बाइट जो होते हैं, जो मेरे MIDI के मैसेजेस हैं, आप लोग इसको ध्यान से देखिए। MIDI के जो मैसेजेस हैं वो टोटल कितने होते हैं, 10 बाइट्स के होते हैं, ठीक है। 10 बाइट्स में 8 बाइट्स हम लोगों ने किसको दिया है, स्टेटस बाइट को। तो स्टेटस बाइट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके, 8 बाइट हो गया। ये जो 4 बाइट होते हैं ये किसको दिखाते हैं, आपके चैनल को दिखाते हैं, कौन से चैनल के हैं। ये जो 3 बाइट हो गए ये आपको क्या दिखाते हैं, मैसेजेस, कौन सा मैसेजेस है। और ये जो फर्स्ट बाइट है आपको जो 1 दिख रहा है, ये अगर आपका मैसेज सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट बिट का है तो आप इसको 1 से सेट करें, अगर लेस सिग्निफिकेंट बिट का है तो इसको 0 से सेट करें। ये स्ट्रक्चर है स्टेटस बाइट का। आई होप आप लोग को क्लियर हुआ होगा। कहीं भी आपको इसमें दिक्कत है तो आप लोग पूछिएगा, ठीक है। 10 बाइट का इसका मैसेजेस का साइज़ होता है, जिसमें से 8 बाइट इज़ फॉर स्टेटस बाइट एंड 2 बाइट इज़ फॉर डेटा बाइट। 8 बाइट का स्टेटस बाइट जो होते हैं उसको किस तरह दिखाया गया है, जो सबसे 4 लोअर बिट जो होते हैं वो क्या दर्शाता है कि ये कौन से चैनल का है, ठीक है। उसके बाद 3, उसके ऊपर का जो 3 बाइट है वो क्या दर्शाता है, किस तरह का मैसेजेस है। और 1 बिट जो रिमेनिंग हुआ है बाइट वो क्या दर्शाता है, अगर आपका मैसेज मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो उसको आप 1 से सेट करें, अगर आपका ये चैनल मैसेज लिस्ट सिग्निफिकेंट है तो आप इसको 0 से सेट करें, ठीक है। ओके, अब हम लोग देखते हैं कि जो डेटा बाइट होते हैं, डेटा बाइट उसमें से देखिए डेटा बाइट जो होते हैं 2 यूज़ होते हैं। उसमें से अगर आपका जो मैसेज है वो मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो आप उसको 0 से सेट करें, अगर हाई है तो उसको आप 1 से सेट करें। इसको आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो डेटा बाइट को, मोस्ट सिग्निफिकेंट है तो आप लोग 0 से सेट करें, अगर लिस्ट सिग्निफिकेंट है तो 1 से सेट करें। वहीं स्टेटस बाइट, अगर स्टेटस जो बाइट होते हैं अगर वो हाई सिग्निफिकेंट है तो आप 1 से करें, अगर लो है तो इसको 0 से करें। ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये स्ट्रक्चर है, ओके। अब देखिए जो मेरे MIDI के मैसेजेस हैं ये कितने तरह से क्लासीफाई किए गए हैं, किस तरह से क्लासीफाई किए गए। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ MIDI मैसेजेस। फर्स्ट वन इज़ चैनल मैसेज, सेकेंड वन इज़ सिस्टम मैसेज। फर्स्ट वन इज़ चैनल मैसेज, सेकेंड वन इज़ सिस्टम मैसेज। चैनल मैसेज को 2 तरह से डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज़ वॉइस मैसेज, सेकेंड वन इज़ मोड मैसेज। एंड जो सिस्टम मैसेज होते हैं उसको 3 तरह से बांटा गया है। फर्स्ट वन इज़ कॉमन मैसेज, सेकेंड वन इज़ रियल टाइम मैसेज एंड थर्ड वन इज़ एक्सक्लूसिव मैसेज, ठीक है। ये मेरा MIDI मैसेजेस के टाइप्स है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ MIDI मैसेजेस। फर्स्ट वन इज़ चैनल मैसेज, सेकेंड वन इज़ सिस्टम मैसेज। चैनल मैसेज इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, वॉइस मैसेज एंड मोड मैसेज, and system message is divided into 3 parts: common message, real time message and exclusive messages। clear? अब हम लोग देखते हैं चैनल मैसेजेस क्या होते हैं। चैनल मैसेजेस क्या होते हैं, किसी भी स्पेसिफिक चैनल से रिलेटेड होते हैं। चैनल नंबर उसमें इंक्लूड होता है, जिसमें चैनल नंबर अगर इंक्लूड होंगे तो उसी में स्टेटस बाइट भी इंक्लूड होता है, ठीक है। देखिए messages that are transmitted on individual channel rather than globally to all devices in the MIDI network। चैनल जो मैसेजेस होते हैं वो किसी एक इंडिविजुअल डिवाइस, किसी भी इंडिविजुअल डिवाइस से सेंड किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है, जिसमें क्या होंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये स्पेसिफिक चैनल से सेंड किया जाता है। जैसे इंडिविजुअल है ना चैनल, उस पर सेंड किया जाता है उससे, जिसमें क्या होता है चैनल नंबर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। कहाँ पे, स्टेटस बाइट में आपके चैनल नंबर इंक्लूड किए होते हैं,
अब देखिए चैनल मैसेजेस को दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज चैनल वॉइस मैसेज एंड चैनल मोड मैसेज। तो देखिए चैनल वॉइस मैसेज क्या होते हैं, ध्यान दीजिएगा। इट कैरी म्यूजिकल परफॉर्मेंस डेटा। दीज मैसेजेस कंप्राइज मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक इन द MIDI डेटा स्ट्रक्चर। इसको ध्यान रखना है, ठीक है। ये क्या है कि म्यूज़िक का किस तरह का परफॉर्मेंस चैनल वॉइस मैसेज में क्या होता है, किस तरह का म्यूज़िक का परफॉर्मेंस होना चाहिए, ये दर्शाता है ये, ठीक है। कैरी म्यूजिकल परफॉर्मेंस डेटा, ठीक है। अब देखिए इंस्ट्रक्ट द रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट टू असाइन पर्टिकुलर साउंड टू इट्स वॉइस, ठीक है। मतलब कौन सा साउंड कौन सी वॉइस को इंडिकेट होना चाहिए। मतलब चैनल वॉइस मैसेजेस में क्या होता है, बहुत डिफरेंट आपके पास धुन होती है, इसको कहाँ पे कब सेट करना है, ये सारे इनके पास इंफॉर्मेशन होती है चैनल वॉइस मैसेजेस के पास। कि डेटा जो होते हैं MIDI का जो डेटा होता है वो म्यूज़िकली किस तरह उसका परफॉर्मेंस है, ये कौन दिखाता है, चैनल वॉइस मैसेज। इसको या तो हम लोग टर्न नोट्स ऑन या हम लोग या तो ऑफ कर सकते हैं या तो ऑन कर सकते हैं। कहाँ पे इसको एक्चुअल में फिट होना है, कौन से साउंड को एक्चुअल में कहाँ फिट होना है, कब कौन से साउंड को कितने हाई नोट पे जाना है, कितने लो नोट पे जाना है, ये सब कहाँ दर्शाता है, ये चैनल वॉइस मैसेजेस, ठीक है। अब मोड मैसेजेस देखिए। चैनल मोड मैसेजेस डिटरमाइन हाउ एन इंस्ट्रूमेंट विल प्रोसेस MIDI वॉइस मैसेजेस। किस तरह, कैसे कोई इंस्ट्रूमेंट MIDI वॉइस को जनरेट करता है या चलाता है, कैसे उसको प्ले करते हैं। ये क्या आप लोग देखिए MIDI का जो धुन हो, ये साउंड है वो इसके अंदर है, और ये जो मोड है ये दिखाता है कि किस तरह चलता है, किस तरह उसकी चलने का क्या प्रोसेस है, ये मोड के अंदर होता है। क्लियर, ये चैनल मैसेजेस था। अब हम लोग देखते हैं सिस्टम मैसेजेस किसको कहते हैं। तो सिस्टम मैसेजेस में हम लोग ने क्या देखा, सिस्टम मैसेज 3 तरह का होता है। फर्स्ट वन इज सिस्टम कॉमन मैसेज, सेकेंड वन इज सिस्टम रियल टाइम मैसेज, एंड थर्ड वन इज सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज। ये 3 तरह है सिस्टम मैसेजेस। तो देखिए सिस्टम मैसेजेस कैरी इंफॉर्मेशन दैट इज़ नॉट चैनल स्पेसिफिक। ये किसी चैनल के स्पेसिफिक नहीं होता, ठीक है। ये नाम से ही सोचिए ना आप लोग, वहाँ चैनल था ना, चैनल मैसेज था। तो चैनल मैसेज में क्या हो रहा था, ये आपका पूरा ग्लोबली किसी एक नेटवर्क के बारे में नहीं बताया जा रहा था। चैनल मैसेज में सिर्फ एक स्पेसिफिक चैनल की बात की जा रही थी, और ये सिस्टम मैसेज हो गया। यहाँ पे कोई चैनल स्पेसिफिक नहीं होता, जहाँ पे कोई चैनल नंबर नहीं होगा। आप लोग देखिए सच एज, यहाँ पे क्या होते हैं, सच एज टाइमिंग सिग्नल फॉर सिंक्रोनाइजेशन। यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग सिंक्रोनाइजेशन किया जाता है उसका टाइमिंग सिग्नल किस तरह का जनरेट होता है। पोजिशनिंग इंफॉर्मेशन इन प्री रिकॉर्डेड MIDI सीक्वेंसेस एंड डिटेल सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। मतलब MIDI का जो डेटा होता है इसके बारे में, इसका कब कहाँ पे सेट होना चाहिए, मतलब उसमें टाइमिंग सिग्नल्स जनरेट होते हैं। ये किसी भी चैनल के रिलेटेड चीज़ नहीं होते। चैनल में क्या होते हैं, वो चैनल से रिलेटेड चीज़ दिखाता है, किसी एक पर्टिकुलर चैनल का। और यहाँ पे क्या है, सिस्टम मैसेज, जहाँ पे MIDI डेटा के सिंक्रोनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, सेटअप के बारे में बात हो रही है, रियल टाइम उसकी जो टाइमिंग सिग्नल्स है उसके बारे में बातें हो रही हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले है सिस्टम कॉमन मैसेज। यहाँ पे क्या है, दिस इज़ फॉर ऑल रिसीवर्स इन द सिस्टम। ये क्या है कि किस तरह, कहाँ पे कॉमन सिस्टम कॉमन मैसेज में क्या है कि किस तरह रिसीव होते हैं MIDI डेटा, किसी भी डिवाइस को किस तरह रिकॉर्ड होते हैं, कब रिकॉर्ड होते हैं, ये आपके कॉमन मैसेज में हो गए। सिस्टम कॉमन मैसेज एक्चुअली मैसेज का क्या काम होता है कि दो डिवाइस के बीच में कम्युनिकेट करना। तो यहाँ पे कॉमन मैसेज का मतलब क्या हो गया है कि कब दो डिवाइसेस के बीच में आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, मतलब कौन सा डिवाइस कब रिसीव कर रहा है, कौन सा डिवाइस कब ट्रांसमिट कर रहा है। तो ये आपके सिस्टम कॉमन मैसेज के अंदर आ गया। सेकेंड पार्ट सिस्टम रियल टाइम। सिस्टम रियल टाइम क्या दिखाता है, रियल टाइम देखिए, रियल टाइम का मतलब क्या हो गया, ये जो कंपोनेंट्स होते हैं MIDI के, जो हम लोगों ने देखा पैच, पिच, वॉइस, सीक्वेंसर, सिंथेसाइजर, दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ MIDI। तो उसका कब उसका टाइमिंग होगा जनरेट, मतलब कब वो कौन सी क्लॉक के ऊपर, मतलब कब किसका काम है, किसका काम कब कौन से ट्रैक पे जाना है, ये का है सिस्टम रियल टाइम।
मतलब एकदम पंक्चुअल होना है कि कौन सी साउंड को कब प्ले करना है, कौन से कंपोनेंट्स को कब एक्टिव होना है, ठीक है। तो इस पे ध्यान देना है। ये होगा क्लॉक बेस्ड MIDI कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज सिस्टम एक्सक्लूसिव क्या करता है? इट इंक्लूड मैन्युफैक्चर्ड, जैसे कि देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, डिटेल सेटअप ऑफ इंफॉर्मेशन है ना, तो ये किसके अंदर आ जाएगा? सिस्टम एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। इसमें क्या होता है? इट इंक्लूड मैन्युफैक्चर आइडेंटिटी कोड एंड यूज टू ट्रांसफर एनी नंबर ऑफ डेटा बाइट्स इन अ फॉर्मेट, ठीक है। सिस्टम एक्सक्लूसिव के अंदर क्या आ गया आपका? डिटेल सेटअप इंफॉर्मेशन, ठीक है। इट इंक्लूड मैन्युफैक्चरर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। मतलब कौन सी डिवाइस का कैसा सेटअप होना चाहिए, आर्किटेक्चर की बात यहाँ हो रही है सिस्टम एक्सक्लूसिव के अंदर, ठीक है। तो सिस्टम मैसेजेस कोई भी स्पेसिफिक चैनल से रिलेटेड नहीं होता है। इसके अंदर हम लोग सिंक्रोनाइजेशन या फिर कौन सी टाइमिंग सिग्नल्स कैसे जनरेट होंगे, जो मेरे कंपोनेंट्स हैं उसका डिटेल सेटअप किस तरह का होना चाहिए, ये सिस्टम मैसेज के अंदर होता है। तो सबसे पहले सिस्टम का कॉमन मैसेज, ये क्या है? किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में कब मैसेज का सेंडिंग होगा, कब रिसीविंग होगा, ये क्या है? ऑल इन्फॉर्मेशन को गैदर करके रखता है। सेकेंड हो गया सिस्टम रियल टाइम, जो MIDI कंपोनेंट्स है वो कब इनेबल्स होगा, कब एक्टिव होगा, एकदम क्लॉक बेस्ड होना चाहिए, मतलब थोड़ी सी भी देरी बर्दाश्त नहीं होगी। कब किसको एक्टिव होना है, ये सब MIDI कंपोनेंट्स को ये आपको किस में दर्शाएगा? सिस्टम रियल टाइम में। एंड थर्ड वन इज सिस्टम एक्सक्लूसिव मैसेज, जो कि पूरे डिटेल सेटअप का इन्फॉर्मेशन अपने पास गैदर करके रखता है कि मैन्युफैक्चर इन्फॉर्मेशन कब हुआ, कब इसका बना, कब इसका सेटअप कैसे होना चाहिए, ऑल डिटेल इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज़ होल अबाउट MIDI मैसेजेस। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। कहीं भी आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग MIDI फाइल फॉर्मेट के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।